में बारिश, पाक ऑस्ट्रेलिया पहले T20 मैच का टॉस ताखीर का शिकार। मुकर्रर वक्त के मुताबिक टॉस 12:30 बजे होना था। मकामी महकमे मौसमियात के मुताबिक ब्रिस्बेन में बारिश तेज होने का इम्कान। पहले T20 मैच के लिए तैयार गावा स्टेडियम की पिच ढांप दी गई। पाकिस्तानी फैंस की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई बैकडोर चैनल काम नहीं कर रहे। भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद से मुतालिक पीसीबी बात कर सकता है। खेलों को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाक चीन ताल्लुकात को एजेंडे के तहत खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोनों मुमालिक एक दूसरे की सलामती का एहतराम करते हैं। किसी को पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को डिरेल करने की इजाजत नहीं देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर गामजन है। पाकिस्तान अमरीकी इंतजामिया में किसी की तकरीरी का मुतालिबा नहीं कर सकता। भारत खेल दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नया महाज खोल दिया। भारतीय हुकूमत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। 3 मैचों की सीरीज 19 से 23 नवंबर तक पाकिस्तान में तय थी। इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद पर भी सवालिया निशान लग गया। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप लाहौर और मुल्तान में 23 नवंबर से शेड्यूल है। बानी पीटीआई की मुश्किलात कम न हुई तो शाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने बुशरा बीबी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। बानी पेश हुए। बुशरा बीबी अदालत से गैर हाजिर थीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में पहले ही दिन 18 मुकदमात पर समाअत। काजी फैज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकरीरी के खिलाफ नजर-ए-सानी खारिज। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, अब तो काजी फैज ईसा की जान छोड़ दें, ये रोस्ट्रम सियासी तकरीरों के लिए नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, ये नजर-ए-सानी है, केस दोबारा ओपन नहीं कर सकते। नजर-ए-सानी में पहले निशानदेही करें, फैसले में गलती क्या है, कानून दिखा दे, कहाँ लिखा है वज़ीर आला से मुशावरत लाजमी है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरखास्त खारिज। गैर मुल्की असासों बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज। लोड शेडिंग से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल ने कहा, ये पॉलिसी मैटर है, हम मदाखलत नहीं कर सकते। आरिफ अलवी की बतौर सदर मुमलिकत तकरीरी के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी। आईनी बेंच ने पहले ही दिन तकरीबन 16 मुकदमात निपटा दिए, 2 पर समाअत मुलतवी। मालियाती आलूदगी से मुतालिक इकदामात पर सुबह से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने तमाम केसेस यकजा कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, मालियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, खेत खलियान को खत्म करके हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। लाहौर बढ़ते बढ़ते शेखुपुरा तक जा पहुंचा है। इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल की इमारत के साथ मार्बल फैक्ट्रियां हैं। एजेंसी और कानून की मौजूदगी के बावजूद हाउसिंग सोसाइटी की भरमार है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, अगर अदालत में मालियाती आलूदगी के मामलात को देखना है तो फिर इदारों की क्या जरूरत है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के इस्तदाफ पर समा 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार, फजा बदस्तूर मुजरे सेहत, निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। कुछ देर पहले शहर का एयर क्वालिटी 1406 तक पहुँच गया। मुल्तान का दूसरा नंबर AQI 378 रिकॉर्ड। आलूदा फजा वाले शहरों में रावलपिंडी का तीसरा नंबर। से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, पंजाब में आज शाम से 16 नवंबर तक बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद में हल्की बारिश मुतवक्के। सरगोदा, जहलम, चकवाल, अटक, मरी, मियावाली और खुशाब में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। दीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान में 15 नवंबर से बारिशों की पेशगोई।
पीटीआई रहनुमा आजम खान सवाती के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। अदालत का 20 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस की जानिब से 7 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। आजम सवाती के खिलाफ थाना टेक्सला में तोड़फोड़ और हंगामा राई का मुकदमा दर्ज है। हम एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, तो उसको हमें आइन में जो है ना हमें तहफ़्फ़ुज़ है इस चीज़ का और हमें इजाज़त है इस चीज़ की। उस पर ज़्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदके खोदते हैं। और ये जो एक तरीका है गलत है। एक जमहूरी मुल्क के अंदर जब आइन में हमें एक हक दिया गया है तो उसके ऊपर जो है इस तरह की रुकावटें डालना, कार्रवाइयाँ करना जो है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। हिकमत अमली अभी नहीं बता सकता, लेकिन ज़बरदस्त होगी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर कहते हैं, हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हमारा रास्ता रोका जाता है। ये जुल्म बर्बरियत करते हैं, लेकिन हम आदी हो चुके हैं। अलीमीन गंडापुर की हिफाजती ज़मानत में 17 नवंबर तक तोसी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आला के खिलाफ 3 हफ्तों में मुकदमात की तफसील जमा कराने की यकीन दहानी। पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अवाम ने वज़ीर आला को वोट दिए हैं, सूबे को वज़ीर आला की तवज्जो की ज़रूरत है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत। पीटीआई ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा, मैं गांव गया हुआ था, फाइल अभी मेरे पास नहीं है, मुझे थोड़ा मजीद वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फ्रॉड किया गया। फॉरेन फंडिंग केस पर अमल दरामद हो जाए तो पीटीआई की टॉप लीडरशिप जेलों में हो। रोज इंतशार मार्च की नई कॉल दी जाती है। पीटीआई के जलसे में अमरीकी झंडा लहराना गुलामी का सबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में नारवा सलूक। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर गालियों और धमकियों की वीडियो सामने आ गई। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया, चाकू हमले की धमकी दी। नामालूम शख्स ख्वाजा आसिफ को बुरा भला भी कहता रहा। वज़ीर दिफा कोई जवाब दिए बगैर चलते रहे। ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी पर नवाज शरीफ सख्त नाला। कहते हैं, ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी करने वाले की यही तरबियत हुई है। इनके नसीब में गाड़ियों के पीछे भागना और नारे लगाना ही है। हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है। अल्लाह ने आपको मौका दिया, क्या करदगी दिखाई। आपकी जमात को इक़्तिदार में लाया गया, आपने कौन सा काम किया जिस पर फख्र कर सकें। बिलियन ट्री सुनामी, 50 लाख घर और डैम कहाँ है। ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया गया। मुल्क की तरक्की में खलल ना डाला जाता तो अब तक एशियन टाइगर बन चुके होते। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बरतानिया की जिम्मेदारी है मामले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। मौलाना की बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में अपने किरदार की तरदीद। कहा, जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है, किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। इन्होंने बार बार कॉल्स दी, बार बार प्रोटेस्ट की कॉल्स दी, जलसों की कॉल दी, लेकिन अवाम ने कान नहीं धरे उन कॉल्स के ऊपर। 500 से ज़्यादा बंदा ये कहीं इकट्ठा नहीं, फिर इनको खैबर पख्तूनख्वा से बंदा लेके आना। फितना और इंतशार जो तहरीक थी उसका खात्मा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं अपने सर्वेस कराती हूँ जिसमें PMLN जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल असेंट पे है इस वक्त। और जो बाकी पार्टीज़ है जिनका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, बदतमीज़ी करना है, बदतहज़ीबी करना है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो नोज डाउन। सर्वे करवा लिया, फितना और इंतशार तहरीक नीचे नून लीग ऊपर जा रही है। पीटीआई की तरह 12 बजे दफ्तर नहीं आते, सुबह 8 से रात 12:30 बजे तक काम करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लंदन में तकरीब से खिताब। कहा, स्मॉग 8 साल से है, इसके खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सेहत से मुतालिक अफवाहों की वजाहत करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मुझे कैंसर की अफवाहें झूठी हैं, मुझे पैराथायराइड है जिसका इलाज स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में है। 2 दिन में लाहौर वापस पहुँच रही हूँ।
कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में 10 बल्दियाती और 1 कंटोनमेंट बोर्ड की नशिस्त पर इंतखाबात, 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड मेंबर की नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। 8 अजला में 41 बल्दियाती नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब।